था है भगवान श्री राम के परम भक्त त्यागराज की, जिनका जन्म 1767 ईस्वी में तिरुवायूर में हुआ था। उनकी माँ का नाम सीता अम्मा और पिताजी का नाम काकड़नम राम ब्रह्मन था। के दादाजी ने उनको वीणा पर संगीत सिखाया, लेकिन उन्होंने बाद में सुंटी वेंकट रमन से प्रशिक्षण लिया संगीत का। लेकिन बाद में वो अपने गुरु की तलाश करने लग गए, जो भक्ति में उनको आगे बढ़ा सके। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनको एक गुरु मिले ताकि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो भगवान जो है वो उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए। तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा और नारद मुनि जो है एक भेष बदल कर उनके पास में आए और नारद मुनि ने उनको दीक्षा दिया। और नारद मुनि ने उनका खुद का संगीत साहित्य जो स्वर्णानव नाम से था वो उनको प्रदान किया। किया। तो उसके बाद में त्यागराज जो है अपने क्षेत्र में भगवान की भक्ति के प्रचार में और भगवान के जो भजन सुनाने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए और भगवान श्री राम जी के उन्होंने काफ़ी भजन गाए। तो इनके गुरु ने जब सुना इनकी प्रसिद्धि के बारे में, तो उनके गुरु ने उनको इनवाइट किया एक सभा में उनको संगीत सुनने के लिए। तो उस सभा में जो है उस क्षेत्र के सारे बड़े बड़े संगीतकार आए हुए थे। तो उस सभा में सभी बड़े बड़े लोगों को देख के उन्होंने भजन गाए और उन्होंने सभी जितने भी संगीतकार थे उन सबको प्रणाम किया और वो भगवान राम के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने 96 करोड़ भगवान के नाम का कीर्तन किया। कीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उनको भगवान का विग्रह प्रदान किया, क्योंकि उनके जो संगीत भजन था वो काफ़ी प्रसिद्ध था। भी ने उनकी सराहना की, लेकिन उनके जो भाई थे वो उनसे काफ़ी द्वेष और ईर्ष्या रखते थे। तो उनके भाई ने भगवान श्री राम के विग्रह को लिया और कावेरी नदी में फेंक दिया। उन्होंने सब जगह भगवान के विग्रह को ढूंढा। तो आगे रामनवमी आने वाली थी, इसलिए उनके किसी शिष्य ने उनको बहुत सारा धन दिया ताकि रामनवमी का जो कार्यक्रम है वो अच्छे से सफल हो सके। तब जो वो पालकी में जा रहे थे तो कुछ डाकुओं ने देखा कि वो जो धन लेकर जा रहे हैं, तो उनको लूटने का प्रयास किया। सारे डाकू जो है पत्थर फेंकने लग गए उनकी पालकी पर। तो उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण जी वहाँ पर आ गए और अपने धनुष और बाण से उन डाकुओं पर आक्रमण करने लग गए। पत्थर उन्होंने फेंके थे, वो पत्थर वापिस उन डाकुओं पर आकर लगने लग गए। तो अंत में सभी डाकू त्यागराज के पास में आए और उन्होंने उनसे क्षमा याचना करी। उन्होंने बताया कि हम आपको लूटने आए थे, लेकिन 2 जवान पुरुष जो है उनके सामने आए, उनको हरा दिया। त्यागराज ने पूछा वो कैसे दिख रहे थे। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो है वो काला था, दूसरा जो है सफ़ेद कलर का था और उन्होंने जो राजसी वस्त्र पहने हुए थे, दोनों ही बहुत अच्छे से सजे हुए थे और दोनों के पास में तीर धनुष थे। ये वर्णन सुनकर त्यागराज को पता चल गया कि ये तो साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण जी आए थे। उनकी रक्षा उन्होंने स्वयं की। उन्होंने त्यागराज से क्षमा याचना करी, उनसे कहा कि हम ये डाकुओं वाली जो ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, हमको वापस अच्छी सी ज़िंदगी जीने के लिए आप हमको भक्ति का रास्ता बताइए। त्यागराज ने उनको माफ़ कर दिया और उनको जो है इस डाकू और
इस छोरी से बाहर निकाल दिया। तो वो जो कावेरी नदी को पार कर रहे थे, लेकिन कावेरी नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और उन्होंने सोचा कि अगर भगवान राम जी जो है वो रखना चाहेंगे तो भगवान राम जी उनकी रक्षा करेंगे। तो वो राम जी का नाम लेते लेते नदी में अंदर चले गए। नदी जो कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो पानी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहने लग गया था। और बीच में जाते जब उन्होंने भगवान का नाम लिया, तो भगवान का जो विग्रह था जो कावेरी नदी में फेंका हुआ था, वो एकदम से ऊपर आके उनके हाथों में आ गया। तो वो भगवान के विग्रह को ले आए और रामनवमी का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे से उन्होंने संपन्न किया। और इस तरह से जो वो प्रसिद्ध भक्त बन गए और उस आसपास के सभी लोग जो है आके उनकी प्रशंसा करने लग गए और उनको काफ़ी जो है प्रशंसा और उनका सम्मान करने लगे। त्यागराज जो भगवान के सामने है, चूँकि उस दिन शुक्रवार था तो भगवान का अभिषेक खत्म हो चुका था और जो भक्त है वो भगवान को कपड़े पहना रहे थे, तो सामने पर्दा लगा हुआ था। तो उनकी भगवान को देखने की उत्सुकता इतनी ज़्यादा हो गई कि वो जो है अंदर से पूरी तरह से सहन नहीं कर पाए। तो वो वहीं पर जो भगवान का गुणगान करने लगे और इतनी तीव्रता से गुणगान किया कि वो जो पर्दे थे वो पर्दे अचानक से गिर गए। भगवान खुद अपने भक्त का दर्शन करने लग गए। भगवान को देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और पूरे भाव में आकर वो भगवान का ग्लोरीफाई करने लग गए। तो भगवान के वस्त्रों का वर्णन करने लग गए, भगवान की सुंदर मुस्कान का वर्णन करने लग गए और इस तरह से जो वो भगवान के बहुत ही अच्छा सा भजन नमक। हरे कृष्णा।